ईरान की सड़कों पर समझिए आग लगी हुई है। हाल के सालों में देश ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकटों में से एक देखा है, जहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार ने बहुत ही क्रूरता से जवाब दिया। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे और क्यों शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक देश को इस तरह के कगार पर धकेलता क्या है, जहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर उतर आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हालात इतने खराब कैसे हो गए। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम उस आर्थिक चिंगारी से शुरू करेंगे जिसने इस आग को भड़काया। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक राष्ट्र उठ खड़ा हुआ, सरकार ने कैसे अपनी लोहे की मुट्ठी से जवाब दिया, एक डिजिटल पर्दा कैसे गिराया गया, दुनिया ने इस पर क्या कहा और अब ईरान के लिए आगे क्या है। तो बात शुरू होती है दिसंबर 2025 के आखिर से। ईरान में एक चिंगारी भड़की, लेकिन ये कोई राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि एक आर्थिक चिंगारी थी जो आम लोगों के घरों से उठी थी। देखिए, इसकी जड़ में था बहुत गहरा आर्थिक दर्द। ईरान एक गंभीर संकट से गुजर रहा था। वहां की करेंसी रियाल की कीमत तेजी से गिर रही थी, जिससे रोटी और पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे थे। और तो और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने लोगों को बिल्कुल निराश कर दिया था। लेकिन हुआ ये कि जो गुस्सा सिर्फ आर्थिक शिकायतों को लेकर था, वो बहुत जल्द कुछ और ही बड़ा बन गया। लोग अब सिर्फ रोटी की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में बदलाव और नेताओं से जवाबदेही की मांग करने लगे। और ये गुस्सा सिर्फ एक दो शहरों तक ही नहीं रुका। देखते ही देखते ये एक राष्ट्रव्यापी आग की तरह फैल गया, जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। ये विरोध प्रदर्शन एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों शहरों और कस्बों में फैल गए। बड़े बड़े शहर जैसे तेहरान, इस्फहान और शिराज सब इसकी चपेट में थे। और इसमें कौन शामिल नहीं था? छात्र, मजदूर, महिलाएं, मध्यम वर्गीय परिवार, मतलब समाज का हर तबका सड़क पर था। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने कहा कि ये 1979 की क्रांति के बाद से ईरान का सबसे बड़ा विद्रोह है। सोचिए, 1979, वो क्रांति जिसने आज के इस्लामिक गणराज्य की नींव रखी थी। तो ये तुलना ही बताती है कि कितना बड़ा, कितना ऐतिहासिक मौका था। अब इतने बड़े आंदोलन के जवाब में ईरानी सरकार ने जो किया, वो बहुत तेज और बेहद क्रूर था। सड़कों पर दंगा पुलिस, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और यहां तक कि बासिज बलों को उतार दिया गया। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी गई, गोलियां चलाई गईं, हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और हद तो ये थी कि घरों और अस्पतालों तक पर छापे मारे गए। और इस सब के बीच पत्रकारों को खामोश कर दिया गया, मतलब दुनिया तक पूरी सच्चाई पहुंच ही ना पाए। इसीलिए आज भी हम ठीक नहीं जानते कि इस कार्रवाई में कितने लोग मारे गए या घायल हुए। ये संख्या आज भी एक रहस्य है। अब जानकारी को रोकने के लिए सरकार ने अपना सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल किया। वो क्या था? इंटरनेट। समझिए कि पूरे देश पर एक डिजिटल पर्दा डाल दिया गया। और ये उन्होंने बड़े प्लान के साथ किया। सबसे पहले सोशल मीडिया को ब्लॉक किया गया। फिर वीडियो अपलोड्स रोके गए ताकि जमीन से कोई भी सबूत बाहर ना जा सके। और आखिर में ईरान को बाकी दुनिया से लगभग पूरी तरह से काट दिया गया। लेकिन इस डिजिटल पर्दे के बावजूद दुनिया की नजर ईरान पर थी। जो कुछ हो रहा था उसकी खबरें बाहर आ रही थीं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी काफी तेज रही। दुनिया भर के जो मानवाधिकार संगठन हैं, उन्होंने इसे एक नाम दिया, क्रूर दमन, और ये शब्द दुनिया भर की राजधानियों में गूंजने लगा। लेकिन ईरानी सरकार का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनके हिसाब से ये विदेशी प्रभावित अशांति थी, मतलब एक बाहरी साजिश जो देश को अस्थिर करने के लिए की जा रही थी। तो दुनिया ने सिर्फ बयान ही नहीं दिए, बल्कि कुछ कदम भी उठाए। जैसे संयुक्त राष्ट्र में एक आपातकालीन सत्र हुआ, अमेरिका और उसके साथियों ने नए प्रतिबंध लगा दिए और कई देशों ने स्वतंत्र जांच की मांग भी की। तो सवाल ये है कि इस सब के बाद, इस कार्रवाई और वैश्विक प्रतिक्रिया के बाद, आज ईरान कहाँ खड़ा है? सच तो ये है कि आगे की राह बहुत अनिश्चित और तनाव से भरी हुई है। हाँ, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शायद अब उतने नहीं है, लेकिन लोगों का गुस्सा वो अब भी है। आर्थिक दबाव जस का तस बना हुआ है और अब दुनिया की नज़र भी ईरान पर पहले से कहीं ज्यादा है। और यही बात सबसे अहम है कि ये सिर्फ ईरान का मुद्दा नहीं है। ये एक वैश्विक कहानी है, मानवाधिकार की, सूचना की आज़ादी की और राजनीतिक जवाबदेही की। तो हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या ये सिर्फ एक देश का संकट है, या ये उन बड़ी ताकतों का आईना है जो आज हमारी दुनिया को बना बिगाड़ रही हैं? एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।